हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सादा ब्लाउज़ के नाप तो सभी ले लेते हैं, मगर उसको नाप को डिवाइड कैसे किया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कपड़ा है हमारा, मैं आपको अभी पेपर पे सिखा रही हूँ, फिर मैं इसको कपड़े पे काट के आपको सिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस पर मैं सिर्फ पेपर पे ही सिखाऊंगी। तो ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है। कपड़ा कैसे रखना होता है, ये कपड़ा ऐसे होता है हमारा, फिर इसको ऐसे डबल करके रखा जाता है। तो ये हमने समझिए कि डबल करके रखा है। सबसे पहले कपड़े की क्या की जाती है, लंबाई ली जाती है। तो लंबाई हमारी कितनी है, 14 है। लंबाई जितनी होती है उतनी ही लेते हैं। इंच टेप से पहले लंबाई नाप ली जाती है। 14 है तो 14 इधर आया है, तो हम इसको कपड़े पर 14 रखेंगे। मान लीजिए इस तरह से कपड़ा रखा है तो इस तरह से, नहीं तो इस तरह से रखा है तो इस तरीके से 14 ले लेंगे। तो ये मान लीजिए हमारी पूरी लंबाई 14 इंच है। अब हमको इसके बाद क्या करना होता है, इसका कपड़े का जो है पहले हम चेस्ट ले लेते हैं। चेस्ट 36, उसके हिसाब से ही कपड़े को डबल फोल्ड करके नाप लगाया जाता है। तो इसको हमको 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से डिवाइड करने पर 9 पर 36 आ रहा है, यानी कि 9 लेंगे। ये जो पूरा कपड़ा होगा 9 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। पेपर पे तो नहीं रखा जाता, 9 ही रखेंगे, कपड़े पर एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो ये कब पेपर पर है तो 9 ही लेंगे। तो ये हमारा पूरा 9 हो गया पेपर पर। अब क्या करना है, हमको कंधा लेना है। तो कंधा जो होता है उसको तीरा बोला जाता है। तो तीरा है 13 है, 13 का हाफ किया जाएगा। तो ये हाफ किया जाता है, तो हाफ करने पर 6 और हाफ आएगा, मगर इतना नहीं लिया जाता। इतना लेंगे तो यहाँ से कंधा लटक जाएगा। -1 किया जाता है इसमें, तो -1 करने पर आ जाएगा 5 और हाफ। तो ये हमको लेना है 5.5। तो 5.5 यहाँ से इस तरह से नाप लीजिएगा। तो मान लीजिए अंदाज़ा से कि यहाँ हमारा 5.5 आ गया। आप कपड़े पर नापिएगा, ये पेपर पर, मैं इस पर बता रही हूँ ऐसे। 5.5 आ गया। अब ब्लाउज़ का जो ये आगे का हिस्सा होता है ये हमेशा 3 रहता है। तो ये हमने नाप ले लिया 3। हैवी बॉडी जिसकी होगी उसका ज़्यादा होता है, ये भी चीज़ ज़्यादा जाती है। लेकिन जिसकी हैवी बॉडी नहीं, चेस्ट 36 है, उसका सिर्फ ये नाप है। फिर हम जो है ये चीज़ पहले लेंगे, फिर इसी पर ही चेस्ट नापा जाएगा। तो ये ज़्यादातर होता है 6, सब किसी का। मान लीजिए यहाँ पर 6 आ गया, ये हर किसी का 6 होता है। हैवी बॉडी वाले का 6.5 और 7 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब यहीं पर चेस्ट नापी जाएगी। तो चेस्ट कितनी है, 9। डिवाइड कर दिया तो 4 से, तो 9 आया। तो 9 ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ये 9 हमारा मान लीजिए यहाँ पर आ गया 9। अब जो है इससे 3 इंच नीचे भी आप नाप कर 9 ही लीजिए, क्योंकि जो नाप होता है हमारा चेस्ट का वो यहीं का ही होता है, यहाँ का नहीं होता है। तो ये दोनों हो गए 9। अब कमर जो है, ये रही कमर। कमर को भी 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि 7 पर आ। तो ये भी चीज़ जो है कमर 14 पर जो भी है, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर, क्योंकि लंबाई 14 थी तो 14 पर ही कमर आएगा। अब इसे यहाँ से ऐसे मिला लिया जाता है। तो ये भी 7 रखते हैं, मगर यहाँ पर जो इसकी निशान प्लेटें लगाते समय यहाँ पर निशान आता है, इसमें आधा इंच इधर से दबता है, आधा इंच इधर से दबता है, जिसके कारण आधा आधा हो गया 1 इंच। तो 1 इंच और बढ़ाइए, यानी 8 हो गया। और आधा इंच उसकी दूसरी साइड से भी बढ़ेगा, यानी 1 इंच और बढ़ाइए, यानी कि 9। ये भी 9 हो गया, उसके बराबर ही पड़ा। सेम जब आप इसको सिलेंगे तो इधर दब जाएगा, तो ये अपने आप ही शेप में आ जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों 9 हो गए, ठीक है। अब ये गला है हमारा। तो गला जो है सब किसी का ज़्यादातर 6 ही होता है। तो 6 नापने के लिए पहले आप यहाँ से 6 ले लीजिए, इसको ऐसे करिए, फिर यहाँ से 6 नापिए। गला जो है हमेशा इस तरीके से नापा जाता है, 6 ऐसे टेढ़ा कर कर। कभी भी कपड़े पर नापिएगा तो यहाँ से ऐसे टेढ़ा, ऐसे नहीं नापिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर नापना है तो आधा इंच कम रख कर। तो हमने यहाँ से यहाँ नापा था तो 6 आया। अब इसको चौकोर बना के तब उसे गोल करके गला ले लिया जाता है। अब इसका क्या करना होता है, आधा इंच बाहर, आधा इंच अंदर। ये हो गया पीछे की साइड का बाजू, और ये हो गया आगे की साइड का बाजू। बस, ज़्यादा नाप तोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ नापने के लिए 4 पर इसको रखा जाता है। यहाँ पर ये तो पेपर पर इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 4 मान लीजिए यहाँ पर आया, यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4, ये ऐसे। ये जब सिलेंगे तो आधा इंच इधर से, आधा इंच इधर से लेकर ये दब जाएगा अंदर को। तो ये 4 हो गया। अब इसी पर एक आप ऐसे सर्कल बना लीजिए। अब यहाँ से एक प्लेट यहाँ से
एक प्लेट यहाँ से और एक प्लेट यहाँ से। हो गई सारी प्लेटें। ज़्यादा नाप तोल करिएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक प्लेट यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये वाली नाप कर लीजिएगा। यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, और आधा आधा इंच नीचे दब जाएगी। तो वो जो आपने साइड में मार्जिन लिया है वो इसमें चला जाएगा। पेपर पे भी ऐसे ही मार्जिन लेकर ही करिएगा। ये साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा वो कपड़े पर रखिएगा, लेकिन पेपर पर भी इसको पूरा ऐसे ही रखिएगा 9 ऊपर तक ले, नीचे तक है। ये हो गया हमारा पूरा नाप। अब इसको इसी तरीके से काट लेंगे ऐसे कर कर पूरा। ये गला हो गया, ये कंधा हो गया, इस तरीके से। अब मान लीजिए 36 की जगह अगर किसी की चेस्ट 37 हो गई, 38 हो गई, 39 हो गई, तब अब क्या करेंगे? तब अब 9 में आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे बस, जब तक ले 40 पर ना जाए। 40 पर जाएगी तो 10 माना जाएगा। अब 40 पर नहीं जाएगी तब तक ले 9 और हाफ माना जाएगा। और अगर 36 से नीचे पर गई, मान लो कि 36 है तो 36 से नीचे 35, 34, 33, तो ये 8 और आधा माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नाप लिया जाता है। इसका भी ऐसे ही होता है और इसका भी ऐसे ही होता है। तो मैंने आज आपको 36 का नाप सिखाया है। 36 के नाप के लिए ये चीज़ आपको 9 लेनी पड़ती है। चेस्ट, कमर भी आपको 9 लेना पड़ता है, क्योंकि प्लेटें डलती हैं 1 इंच की इधर से, 1 इंच के पीछे से, तो 9 ही लेना पड़ता है। पूरी लंबाई 14 लेनी पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक पूरा 5.5। और ये जो चीज़ होती है आपकी, ये आती है 6। ठीक है, और ये प्लेटों का तो मैंने बताया था ना कि ये और ये दोनों 4 पर लिया जाता है। और ये भी चीज़ 4 पर ही ली जाती है। तीनों 4 पर आ गए और ये प्लेटें अपने हिसाब से डाल लीजिएगा सर्कल बना कर। अब फिर इसको ऐसे कर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको क्या कपड़े पर काटना सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।